पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पहली किस्त $1 अरब 10 करोड़ की मंजूरी दी गई। IMF की MD क्रिस्टालिना ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास की सदारत की। कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के बाद दूसरी किस्त भी इसी माली साल आएगी। पाकिस्तान को $7 अरब की रकम 37 माह में एक साथ में मिलेगी। पहला इक्तिसादी जायजा 6 माह बाद होगा। IMF का कर्ज 5% शरह सूद से कम पर मिलेगा। MD IMF क्रिस्टेलिना जेरविया की पाकिस्तान को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी आ रही है। इस लिहाज के बायस पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त सिमत पर गामजन है। महंगाई में कमी आ रही है। अफरात ज़र में कमी के बावजूद पाकिस्तान को बड़े चैलेंजेस का सामना है। आलमी मालियाती इदारे का तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात पर जोर। एलामिया जारी। पाकिस्तान में माशी शरह नमूद 2.4% तक पहुँच गई। पेशरफ्त के बावजूद पाकिस्तान की कमजोरियां और मसाइल बदस्तूर संगीन हैं। टैक्स में बेस तंग होने की वजह से मालियाती पायदारी, समाजी और तरक्याती अखराजात पूरे करना मुश्किल है। मुश्किल कारोबारी माहौल, कमजोर हुक्मरानी और महदूद टैक्स बेस शामिल है। IMF एलामिये में मजीद कहा गया है कि बुनियादी ढांचे में नाकाफी सरमायाकारी ने माशी सलाहियत को महदूद कर दिया है। गुर्बत से मुस्तकिल निजात के लिए सेहत और तालीम पर खर्च नाकाफी है। वज़ीर आज़म का $7 अरब के IMF पैकेज की मंजूरी पर इत्मीनान का इज़हार। इंशाअल्लाह ये आखिरी प्रोग्राम होगा। मुआशी इस्लाहात का नफाज तेजी से जारी है। पाकिस्तान में कारोबारी सरगर्मियों और सरमायाकारी में इजाफा खुश आइंद है। तरसीलात ज़र में इजाफा ओवरसीज पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का आकाश है। ये पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। वज़ीर आज़म का IMF पैकेज में मुआवनत पर सऊदी अरब, चीन और UAE का शुक्रिया। IMF के वफ्द ने हमारी हुकूमत के इक़दामात को सराहा। वर्ल्ड बैंक के वफ्द से भी मुलाकात हो गई है। IMF प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए एक सिमत में आगे बढ़ना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में मीडिया से गुफ्तगू। IMF से $7 अरब कर्ज की मंजूरी के मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 421 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 82,669 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। सरबला वर्ल्ड बैंक के वज़ीर आज़म से मुलाकात। पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक इस्लाहात की तारीफ। वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा का कहना है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम के लिए अपनी तरजीहात वाज़ेह तौर पर सामने रखी। हम मुल्क की तरक्की के पार्टनर्स हैं। पाकिस्तान के साथ शराकतदारी के लिए टेक्नोलॉजी, इल्म और आलमी ताउन पर फोकस कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका में जारी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली इजलास की साइड लाइन पर होने वाली इस मुलाकात को अच्छा करार दिया। वज़ीर आज़म ने कश्मीर और फ़लस्तीन का मामला आलमी फोरम पर उठा दिया। सलामती कौंसिल के मुबाहिसे लीडरशिप फॉर पीस में इजहार ख्याल करते हुए कहा, इसराइल को इसके जुराइम का जवाबदेह होना पड़ेगा। जम्मू और कश्मीर का मसला हल न होने से खित्ते के अमन को खतरा है। तनाज़ात हल न करने से हमारा मुस्तक़बिल तारीख हो सकता है। कश्मीर से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल होना चाहिए। कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत हासिल होना चाहिए। ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल को किसी सूरत बर्दाश्त न किया जाए। अफगानिस्तान में फितरल ख्वारिज मुतहरिक है, जिसे हर सूरत रोकना होगा। इसराइल गाजा और लेबनान में नस्ल कुशी कर रहा है। इसराइल पर हथियारों की फराहमी समेत दीगर पाबंदियां भी लगाई जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की मुलाकात। गुफ्तगू में कहा, फ़लस्तीनी रियासत जल्द कायम होगी और हम इकट्ठे बैठेंगे। फ़लस्तीनी बहन भाइयों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। हम गजा में फौरी जंगबंदी और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा करते हैं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीनियों का साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। गैस पाइपलाइन में हायल रुकावटें दूर करने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तफ़ाक़। इक़्तिसादी और तिजारती ताउन बढ़ाने के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने पर भी इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म और बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के दरमियान भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को दौरा पाकिस्तान की दावत दी।
اسرائیل کے لبنان پر فضائی جا رہی ہے چوتھے روز میں داخل بمباری میں 81 لبنانی شہری شہید 223 زخمی ہو گئے شہداء کی تعداد 641 ہو گئی 2000 سے زائد زخمی اسرائیلی آرمی چیف نے لبنان پر زمینی حملوں کی دھمکی دے دی اسرائیلی بربریت میں ہزاروں شہری جنوبی لبنان سے انخلا پر مجبور لبنان سے پناہ گزینوں کی بڑی تعداد شام پہنچنے لگی مشرق وسطیٰ میں بڑے پیمانے پر انسانی ہجرت کے باعث بحران کا خدشہ ہے اقوام متحدہ ایجنسی برائے مہاجرین حزب اللہ کا حالیہ کشیدگی میں پہلی بار اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے ہیڈ کوارٹر پر میزائل حملہ تل ابیب کے قریب موساد ہیڈ کوارٹر کو قادر 1 بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا اسرائیل کے حملے کی تصدیق اسرائیلی دفاعی نظام نے میزائل کو ہوا میں ہی مار گرایا کشیدہ صورتحال پر پاکستان کے اپنے شہریوں کو لبنان چھوڑنے کی ہدایات لبنان میں جاری حملوں کے سبب پاکستانی شہری لبنان کا سفر نہ کرے وزارت خارجہ लेबनान में मुकम्मल जंग हुई तो ला ताल्लुक नहीं रहेंगे ईरानी वजीर खारजा ने खबरदार कर दिया लेबनान में इसराइली हमलों पर सलामती काउंसिल का इजलास सहूनी जाहरियत बड़े पैमाने पर अमवात और खत्ते में क़याम अमन के हवाले से तजावीज़ पर तबादला ख्याल इजलास से खिताब में ईरानी वजीर खारजा ने कहा इसराइल ने तमाम हदें पार कर दी खित्ता बड़ी जंग के दहाने पर खड़ा है इसराइली क़यादत को समझना चाहिए कि जराइम की सजा जरूर मिलती है सलामती काउंसिल को अमन बहाल करने के लिए मुदाखलत करना होगी फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत लेबनान में आर्जी जंगबंदी का मंसूबा जल्द सामने लाने पर जोर लेबनानी वजीर आज़म कहते हैं इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा की खिलाफ वर्जियों से बाज नहीं आ रहा जंग फैली तो खित्ते में बड़ा नुकसान होगा अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का इसराइल को लेबनान की खुद मुख्तारी का एहतराम करने का मशवरा एंटोनियो गुतेरेस का कहना है खित्ते में कशीदगी के बायस अक़वाम मुत्तहिदा का अमला इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है इसराइल और लेबनान आलमी कवानीन का एहतराम और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल करें एंटोनियो गुतेरेस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की मुलाकात दोनों रहनुमाओं का दो तरफा और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर ताउन बढ़ाने का इरादा वज़ीर आज़म का जनूबी एशिया में देर पा अमन और इस्तेहकाम के लिए तनाज़ात को हल करने की ज़रूरत पर जोर मकबूजा कश्मीर में भारत की जारहाना कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इजहार सेक्रेटरी जनरल से जम्मू कश्मीर से मुतालिक सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा अमेरिका का तिल अबीब पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार हमास के सरबराह याहिया सिनवार जंगबंदी में दिलचस्पी नहीं रखते जंग से बचने का पुरअमन हल सिफारती रास्ता है तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन कर्बी की गुफ्तगू मुल्क के बेशतर शहरों में आज से 1 अक्टूबर तक बादल बरसने की पेशगोई बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम आज पाकिस्तान में दाखिल होगा रावलपिंडी मरी गलियात अटक चकवाल जहलम मंडी बहाउद्दीन गुजरात गुजरांवाला शेखुपुरा सियालकोट नारोवाल हाफिजाबाद साहिवाल झंग फैसलाबाद ओकाड़ा पाकपतन कसूर और लाहौर में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है गवर्नमेंट ने 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी 1 से 200 यूनिट के सार्फिन को पंजाब गवर्नमेंट ने 45 अरब रुपए की सब्सिडी दी 201 से 500 यूनिट के सार्फिन को जब हम कहते हैं ना कि महंगाई में कमी आ रही है तो ये फर्जी बातें नहीं है कि सिंगल डिजिट में महंगाई आ गई है आटे का रेट देख लें पेट्रोल का देख लें चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रही हैं और आवाम तक की रिलीफ पहुंचेगा इंशाल्लाह ताला और ये हमारा रिजॉल्व है कि हमने आवाम तक की रिलीफ पहुंचाना है आईनी तरमीम का मकसद आईनी अदालत का कयाम था आईनी अदालतें पूरी दुनिया में मौजूद हैं बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस अहम मामले पर भी सियासत की गई एक वक्त था जब पाकिस्तान के डिफॉल्ट की बातें हो रही थी आज शरह सूद में कमी होने से मौशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं IMF के साथ मुआहदे के बाद मौशियत ठीक होना शुरू हुई ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से भी रिकॉर्ड तरसीलातें ज़र हुई मौजूदा दौर में पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी भी बेहतर हो रही है डॉलर की स्मगलिंग रोकने से रुपया मुस्तहकम हुआ महंगाई का सिंगल डिजिट पर आना खुश आइंद है ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की तारीफ की वजीर आज़म शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं के साथ मुलाकातों के दूररस नताइज सामने आएंगे वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस